ले आओ। एक प्रश्न छूट गया था ना, लाओ वही बता दें तब आगे। 32 करा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की मध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में बांटती। 32 नंबर क्वेश्चन है। करा सिद्ध करिए कि त्रिभुज की मध्यिकाएं, एक त्रिभुज है ABC, 3 मध्यिका खींचो। ये शीर्ष A से BC, A से मध्यिका खींच दो इसके ऊपर, ये और ये दोनों बराबर हैं। B से मध्यिका खींचो, ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। और C से मध्यिका खींचो, ये और ये दोनों क्या है, P मान लो इसको, Q मान लो इसको, R मान लो इसको। ठीक, देखो मध्यिका कहते किसे हैं? शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा जो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर 2 भागों में बांट दे। समझ गए? अगर कोई कहे मध्यिका किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में, अगर ये 10 हो तो इधर भी 5 हो जाए, P से C 5 हो जाए और P से B भी 5 हो जाए। अगर ये 20 है तो ये भी 10 हो जाए, ये भी 10, और अगर ये 30 है तो ये भी 15 हो जाए, ये भी 15। समझ गए? ये जरूरी नहीं है कि सभी भुजाएं बराबर हो त्रिभुज की। ये त्रिभुज की भुजा बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मध्यिका बराबर बराबर काटेगी। मध्यिका क्या होगी? बराबर बराबर काटेगी। ठीक है कि नहीं? जैसे ये मान लो कोई त्रिभुज हम ऐसे बना देते हैं अटपटा सा इधर, तो ये अब देखो मध्यिका, ये बीच वाला पॉइंट यहाँ होगा तो मध्यिका यहाँ आएगी ऐसे। ठीक, बराबर बराबर काटेगी। तो त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा जो त्रिभुज की मध्यिका को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, त्रिभुज की भुजा, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांट दे, उसे हम मध्यिका कहते हैं। और ये होता है ग्रेविटी सेंटर G। ये क्या होता है? G। इसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र यानी मध्यिकाओं के कटान बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र यानी ग्रेविटी सेंटर। और ये जो होता है ये 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। C से, शीर्ष से खींचा जाता है जो, वो 2 के अनुपात में, और जो जाके आगे सामने मिलता है ये, यहाँ शीर्ष से खींची गई रेखा 2 के अनुपात में, और सामने वाला 1। शीर्ष से खींची गई सरल रेखा यहाँ से खींची गई यहाँ तक 2, और ये वाला 1। यही आपसे पूछा है कि सिद्ध करिए कि 2:1, 2:1, 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये समरूपता का एक नियम होता है, लेकिन आपके यहाँ त्रिभुज के नियम से तो कहा नहीं है। ट्रायंगल में आप पढ़ोगे तो ये सिद्ध करने को रहता है, कंपटीशन में बहुत आता है, खूब पूछता है बार बार रिपीट करके। लेकिन अब आपको सदिश के नियम से करना है। तो सदिश के नियम से मान लो हम कोई स्थित सदिश O मान लेते हैं। क्या? O, जो यहाँ से है ऐसे, यहाँ से, ठीक, यहाँ से O से A तक की दूरी हम OA बराबर A मान ले रहे हैं। देखो इधर उमेश, ये A पॉइंट है, O है, O से A है, O से B है, O से C है। हम OA बराबर मान ले रहे हैं। क्या है? O कहाँ है? O अंदर स्थित सदिश है, अंदर। वहां से ऐसे सोचो, यहाँ रस्सी बांध दो, यहाँ इसको लाओ एक थोड़ा सा बड़ा सा यहाँ, और यहाँ एक रस्सी बांध दो, फिर O को इससे मिला दो, C को इससे मिला दो, B को ऐसे। समझ रहे हो? यहाँ रस्सी खींचे, यहाँ बांध दे, यहाँ बांध दे, यहाँ, तो O से A बराबर A है। O से A कितनी दूरी है? A दूरी है। हम मान ले रहे हैं O से B कितनी दूरी है? B दूरी पे है। और O से C कितनी दूरी पे है? C दूरी पे है। ठीक, कोई दिक्कत? और अगर हमको OP निकालना हो, ये O है, यही तो ऐसे बधा हुआ है O। अगर हमको ये OP निकालना है, OP, देखो O से P यानी ऐसे आना है, तो हम क्या लिख दें? OB प्लस OC बराबर OP, OB प्लस OC बराबर OP। तो OP बराबर OP, वेक्टर OP बराबर OB और प्लस OB प्लस OC बटे 2, आधा है, क्योंकि मिड पॉइंट पे OP देखो मिल रहा है। O से B, O से C। अब आप कहेंगे सर जी OB OC कैसे हो गया?
ये पॉइंट ऊपर है ऐसे, यहाँ हम यहाँ ओ बी देख रहे हैं, ये मिड पॉइंट है, तो इधर उतना दूरी इधर उतना दूरी, दोनों को जोड़ के अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो बीच वाला बिंदु निकल आएगा क्या? आराम से निकल आएगा, क्योंकि ये जो ये है ओ यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी बीच वाला बिंदु है। ओ मान लो ये है, ये ओ ये है, यहाँ से देखो इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी जोड़ ले और इसका आधा करने तो पी वाला मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे ओ पी बराबर ये आ गया, और बी बराबर ओ पी बराबर अब देखो क्या हो जाएगा, ओ पी बी का मान वेक्टर बी, सी का मान वेक्टर सी, और बटे ऐसे ओ क्यू निकाल लो। अब देखो एक त्रिभुज ऐसे देखो, इसको पलट लो, अब ओ क्यू, अब यहाँ ओ से क्यू है, यहाँ से खींचो तो ओ ए प्लस ओ सी, ओ क्यू बराबर क्या होगा, ओ क्यू में देखो ये वाला ओ क्यू, तो ओ से सी और ओ से, तो ओ ए प्लस ओ सी और बटे 2, क्योंकि मिड पॉइंट होगा ये भी। तो अब बताओ ओ ए का वैल्यू ए प्लस सी बटे 2। इसको ठीक से लिखना चाहो ओ क्यू को, तो ओ क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस ए, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए और बटे में क्या 2। अब ऐसे ओ ए हो गया, ओ पी हो गया, ओ क्यू हो गया, ओ आर निकाल लो, ओ आर वेक्टर ओ आर बराबर, ओ आर देखो क्या क्या आएगा ओ आर में, ओ ए और ओ बी, समझ रहे हो, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी बटे 2। तो ओ ए का वैल्यू वेक्टर ए, ओ बी का वैल्यू वेक्टर बी और बटे में 2, ये है, सब निकल गया। अब अगर हम किसी तरीके से एक को ये दिखाए, अगर हम मान लो अगर ये गुरुत्व केंद्र हो, हम एक को मान ले रहे हैं कि ये 2:1 अनुपात में बांटता है, एक को हम अपने मन से मान ले रहे हैं, और अगर 2:1 के अनुपात में बांटता है भैया, तो ये बताओ सभी अनुपात वही आएगा क्या? अगर हम एक को दिखा दें और तीनों वही आ जाए तो हम सिद्ध हो जाएगा। तो एक को दिखाओ जरा, ये ए से पी तक का वैल्यू आप निकाल लिए, यहाँ ओ है, ओ से ए तक का दूरी आपको पता है ए है, आप माने हो, और ओ से पी तक का आपने निकाल लिया। तो देखो एक लाइन हम बना रहे हैं ए से पी तक का, ए से कहाँ तक का, ये ए है और ये पी है, बीच में कहीं बिंदु ऐसे ओ है इधर ना, तो ओ ए बराबर यहाँ दिया है ए वेक्टर, और यहाँ क्या दिया है पी, ओ पी अभी आप निकाले हो, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और बटे में क्या, क्लियर। ये देखो निकाले हो ओ पी का वैल्यू, वो यहाँ पे है कहीं, हम कहो तो निकाल के दिखाएं, थोड़ा सा इसको बनाएं, बना ही दे रहे हैं। देखो ये ऐसा इमेज जैसे कल किए थे यार, ओ से ये हम एक बना दे रहे हैं, तब आप ज़्यादा समझ पाओगे। ये ओ बिंदु है, यहाँ ओ से ए है और यहाँ ओ से, ठीक, ये ओ है, ये ए है, ये पी है, ओ ए बराबर दिया है वेक्टर ए और ओ पी आप निकाल लिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बटे में 2। ओ पी यही आया है कि दूसरा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सॉरी वेक्टर बी प्लस वेक्टर, और कहा है ना ये जो बिंदु है इसको 2:1 के अनुपात में काटता है, 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ देखो P का वैल्यू आपको पता है, B वेक्टर B प्लस वेक्टर C और बटे में 2, और A का वैल्यू पता है वेक्टर A। अच्छा ये बताओ, ये नियम इधर कहता है, ये इधर गुणा करें, यही तो होगा, तो गुणा करो जरा, देखो क्या आ रहा है, 2 का इसमें करेंगे, 2 वेक्टर B प्लस वेक्टर C और बटे में 2, सही है, इसका इधर और प्लस इसका इधर करते हैं वेक्टर A और बटे में सबका जोड़, याद करो यम ए बी यम ओ पी प्लस एन ओ क्यू बटे 2, अब बटे सबका जोड़ यम प्लस एन यानी 2 + 1 कितना 3। अब देखो ये कट जाएगा, यहाँ आ गया कितना a प्लस बी प्लस सी बटे 3। अगर यही चीज यहाँ भी आ गया और यही चीज यहाँ भी आ गया, हम कह देंगे तीनों बराबर हैं, अतः सिद्ध होता है कि ये 2:1 के अनुपात में क्या करता है, काटता है। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ भी तो वही आएगा,
यहाँ अगर हम इसको यहाँ तक लेंगे तो ओ आर देखो दिया है, ओ आर कितना है, ए बी है। यहाँ 2 से 2 देखो कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ए प्लस बी बचेगा। ओ क्या निकाले हैं, ओ आर, तो ओ आर में 2 से 2 कटेगा और सी का वैल्यू बताओ, वेक्टर सी आएगा। तो ए प्लस बी प्लस क्या बचेगा, सी, और बटे में क्या, 3 आ जाएगा कि नहीं। और अगर हम मान लो किसको निकालना चाहें, हम इसको निकालना चाहें, ए बी हो गया और सी आर हो गया। अब देखो बी क्यू निकालना, ये भी निकालें तो बी का वैल्यू तो बी है और क्यू का वैल्यू जरा देखो ओ क्यू का, सी प्लस ए बटे 2। अब सी प्लस ए बटे 2 है तो यहाँ देखो 2 का गुणा करेंगे क्यू की जगह पे, क्यू की जगह है क्या, सी प्लस ए और बटे में जब 2 का इसमें गुणा करेंगे, इसका इधर करते हैं तो 2 से 2 क्या होगा, और बी के पास है क्या, हाँ वेक्टर बी। तो बताओ जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस और पूरे को जोड़ेंगे 2 और 1 कितना, 3 आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब तीनों मान वही आ गया। इससे ये सिद्ध हो गया कि तीनों एक ही जगह पे काटते हैं, वो पॉइंट होता है G गुरुत्व केंद्र, और ये 2 और 1 के अनुपात में ही काटते हैं, ये भी सिद्ध हो गया। बोलो कोई दिक्कत। अब करें हम कि अब आ जाएगा, और तीनों वही कर दें कि आ जाएगा। चलो ठीक, उतार लो। ये था, ये छूट गया था।